समंदर, जिसकी गहराइयों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि अनगिनत राज दफन हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आत्मा कांप उठती है। आज हम आपको उन दो जहाजों की कहानी सुनाएंगे जो इंसान के हौसले और समुद्र के कहर के बीच की पतली डोर थे। एसेक्स और सियरा, दो नाम, दो अलग अलग यात्राएं, लेकिन एक ही भयानक अंजाम। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास में साहस, संघर्ष और प्रकृति की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के एक अमेरिकी व्हेल शिकार जहाज एसेक्स की। साल था 1819। एसेक्स जहाज नैंटकेट से अपनी यात्रा पर निकला था, जिसका मकसद विशाल व्हेल का शिकार करना और उनके तेल को निकालना था। उस समय ये एक सामान्य पेशा था, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक था। कहते हैं, समंदर सिर्फ पानी का विशाल महासागर नहीं, बल्कि एक अनंत कब्रगाह है। यहाँ वो जहाज भी दफन हैं जिनकी कहानियां आज तक इंसानों की रूह कंपा देती हैं। आज हम सुनाने जा रहे हैं दो जहाजों की दास्तान माइनस एसेक्स और सियरा की। दोनों ही किस्से इतने खौफनाक हैं कि सुनकर रातों की नींद उड़ जाएगी। साल था 1820। अमेरिका से निकला जहाज माइनस एसेक्स। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि एक व्हेलिंग शिप था। ऐसा जहाज जो समुद्र में विशाल व्हेल का शिकार करने के लिए बनाया गया था। एसेक्स के नाविक छोटी नावों पर उतरकर हार्पून से व्हेल को घायल करते, फिर उस थकी हुई मछली को जहाज पर खींचकर उसका तेल निकालते। ये तेल उस समय सोने से भी कीमती था, क्योंकि उससे लैंप जलते थे और पूरी दुनिया रोशन होती थी। लेकिन इस बार शिकारी खुद शिकार बन गया। एक दिन प्रशांत महासागर के बीचों बीच एसेक्स जहाज और उसके 20 बहादुर नाविकों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना सिर्फ एक व्हेल से नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे भयानक प्रतिशोध से होने वाला है। 20 नवंबर 1820 को प्रशांत महासागर में एसेक्स के नाविकों ने एक विशाल स्पर्म व्हेल को देखा। उन्होंने उस पर हमला किया, लेकिन इस बार व्हेल ने हार मानने के बजाय पलटकर वार किया। उस विशालकाय प्राणी ने जहाज पर 2 बार जोरदार टक्कर मारी। पहली टक्कर से जहाज हिल गया और दूसरी टक्कर ने जहाज के अगले हिस्से को तोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में जहाज में पानी भर गया और वो समुद्र में डूब गया। ये अंत नहीं था, बल्कि एक भयानक संघर्ष की शुरुआत थी। बचे हुए नाविकों के पास थीं सिर्फ छोटी छोटी नावें और उनके सामने था हजारों किलोमीटर का सफर। भूख और प्यास ने उन्हें तोड़ दिया। दिन बीते, हफ्ते गुजरे और मौत का साया हर तरफ मंडराने लगा। कुछ नाविक रास्ते में मर गए और जिंदा रहने के लिए बाकी नाविकों ने अपने ही साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। ये इंसानियत की सबसे बड़ी हद थी, लेकिन बचने की मजबूरी ने उन्हें उस अंधेरे में धकेल दिया। आखिरकार महीनों बाद जब कुछ नाविक बचे, वो वापस जमीन तक पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों में वो डर, वो सन्नाटा हमेशा के लिए कैद हो गया। अब सुनिए दूसरे जहाज सियरा की कहानी। समुद्र के काले पानी में एक भयानक साया छिपा हुआ था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता कब्रिस्तान था, जिसका नाम था सियरा। 1970 के दशक में ये जहाज व्हेल मछलियों का सबसे बड़ा शिकारी बन चुका था। दुनिया भर के देश जब व्हेलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब सियरा का कप्तान चुपचाप अपनी क्रूरता से इन विशाल और शांत जीवों का शिकार करता था। ये कोई साधारण शिकार नहीं था। सियरा के शिकारी व्हेल पर पहले एक भाले हार्पून से हमला करते थे, जिसमें एक विस्फोटक लगा होता था। ये भाला व्हेल के शरीर के अंदर फट जाता था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाती थी। इसके बाद वो विशाल जीव दर्द से तड़पता रहता और फिर उसे जहाज पर खींच लिया जाता था। ये न सिर्फ एक बर्बरता थी, बल्कि समुद्र में हो रहे कत्लेआम का जीता जागता सबूत था। लेकिन हर शिकारी का अंत होता है। सियरा की क्रूरता ने एक और जहाज को उसके पीछे लगा दिया, जिसका नाम था सी शेपर्ड। इसके कप्तान थे पॉल वॉटसन, जो समुद्री जीवों के रक्षक के तौर पर जाने जाते थे। वॉटसन और उनकी टीम ने कसम खाई थी कि वे सियरा को रोककर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब सी शेपर्ड ने पहली बार सियरा को खुले समुद्र में देखा, तो उन्होंने एक खतरनाक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने जहाज के आगे 100 टन सीमेंट भरवाया और सीधा सियरा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सियरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उसे अपनी मरम्मत करवाने के लिए पुर्तगाल के लिस्बन शहर में वापस जाना पड़ा। सियरा का कप्तान सोच रहा था कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन वो गलत था। 2 साल बाद सी शेपर्ड ने एक बार फिर सियरा को लिस्बन के हार्बर में देखा। ये उनके लिए एक आखिरी और निर्णायक मौका था। आधी रात के अंधेरे में पॉल वॉटसन की टीम के कुछ सदस्य चुपके से पानी के अंदर गए और सियरा के निचले हिस्से में छोटे छोटे बम, जिन्हें लिम्पिट माइंस कहते हैं, लगा दिए। सुबह होने से पहले एक भयानक धमाका हुआ। सियरा का जहाज कांप उठा और धीरे धीरे डूबने लगा। जिस जहाज ने सैकड़ों व्हेल का खून बहाया था, आज वो खुद समुद्र के अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। ये सिर्फ एक जहाज का अंत नहीं था, बल्कि समुद्री जीवों के रक्षकों की जीत थी। सियरा का डूबना दुनिया के लिए एक संदेश था कि जब इंसान प्रकृति की रक्षा करने पर आता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ 2 जहाजों के टकराव की नहीं थी। ये कहानी थी सही और गलत के बीच की लड़ाई की, और उस इंसान की हिम्मत की जो अपनी धरती और उसके जीवों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सियरा एक जहाज नहीं, बल्कि लालच और विनाश का प्रतीक था। उसने सोचा कि वो समुद्र के विशालकाय जीवों को चुपचाप मारता रहेगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा।
लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके रास्ते में एक और जहाज आने वाला है, सी शेपर्ड, जो सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि उम्मीद और बदलाव की निशानी था। जब सियरा ने व्हेलों का शिकार किया तो वो सिर्फ उन्हें नहीं मार रहा था बल्कि इस पूरी दुनिया के संतुलन को बिगाड़ रहा था। लेकिन जब सी शेपर्ड ने उसे डुबोया तो वो सिर्फ एक जहाज को नहीं डुबोया बल्कि लालच और बर्बरता को डुबोया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब इंसान एक हो जाए तो वो बड़े से बड़े शैतान को भी हरा सकता है। आज भी हमारे समुद्र खतरे में हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब तक सी शेपर्ड और आप जैसे जांबाज लोग हैं तब तक उम्मीद जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी समुद्री जीवों को बचाने के इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। याद रखिए, हमारे समुद्र हमारी जिम्मेदारी है।